तो भाई बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो भी मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भाई आपका नमित मल्होत्रा का जो इंटरेक्शन वीडियो था वो आपने डाला क्यों नहीं, उसके रिगार्डिंग आपने कुछ बताया भी नहीं। एंड आपका एक ऑलरेडी क्लिप जो है वो प्री इवेंट के अंदर में जिसमें नमित मल्होत्रा एंड आप जो है कुछ डिस्कस कर रहे हैं स्टेज के ऊपर में, तो वो चीज़ वायरल ऑलरेडी हो गई है। तो मेरा रीज़न ये है कि भाई जब जिसको मैंने एक्चुअली जब हम शूट कर रहे थे लाइक वो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकंड का एक इंट्रैक्शन था होगा, बिकॉज मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक चीज़ के रिलेटेड था, उनसे वही पूछना था मुझे, ना कोई बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के रिगार्डिंग ऐसा बात करना ही नहीं था। तो मैंने उसको वो ट्रांसमीटर जो होता है वो फ़ोन में कनेक्ट करके, रिसीवर जो कनेक्ट वगैरह करके, तो मैंने जो माइक यहाँ पर फिक्स किया था उनके वहाँ पर भी फिक्स था। तो भाई वो उसने क्या किया, रिकॉर्डिंग के टाइम पे भाई वो पूरा का पूरा ट्रांसमीटर हिला दिया। ट्रांसमीटर आई गेस वो रिसीवर है, रिसीवर पूरा का पूरा हिला दिया। तो वो रिसीवर हिलाने के चक्कर में वो पूरा का पूरा जो माइक का साउंड है वो तो गया, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से जो साउंड आते हैं, एंड एक्चुअली वहाँ पर बहुत हेजी पूरा का पूरा साउंड्स चल रहे थे बिकॉज बैकग्राउंड में म्यूज़िक वगैरह भी बज रहा था। तो वो पूरा का पूरा वो फ़ोन से रिकॉर्ड हो गया, माइक का पूरा साउंड ही चला गया, मेरा दिमाग ही पूरा ख़राब हो गया, मैं मतलब पूरा एकदम मूड ऑफ हो गया था मेरा। मैं सोचा कि चलो ठीक है क्या ही डालेंगे, तो इसलिए मैंने कुछ मतलब ऐसा स्पेसिफिकली वो पूरा एंटायर क्लिप डाला नहीं। अब ये वीडियो के बीच में मैं डाल दूंगा, देख लेना आप। Sir, we are in 3D. That is the most important thing. एक रेशियो एक होता है, पर we are also in 3D. तो next में हम एक्सपीरियंस करें 3D आएगा। तो द पॉइंट इज़ हमने क्या इंटरेक्ट किया, लाइक मेरा पॉइंट ये था कि रामायणा को लेकर मैं जब पहला टीज़र मैंने देखा था, वो फर्स्ट अनाउंसमेंट जो हुआ था उसमें बाप रे बाप, वो अभी तक मैं ऐसा समझूंगा कि ट्रेलर तो चलो बहुत बढ़िया है, बट रामायण के 3 एसेट्स में सबसे पाप एसेट मुझे कोई लगा था वो पहला अनाउंसमेंट टीजर था, जिसमें वो ग्लिम्सेस, वीएफएक्स, ग्राफिक्स, सीजीआई जो दिखाते, वो लाइटनिंग इफेक्ट्स बहुत डेंजर था। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे उस दिन एक चीज़ थी मेरे दिमाग में कि ये आईमैक्स में शूट हुई है कि आईमैक्स प्रेजेंटेड फिल्म है, बिकॉज शूट हुई फिल्म, बिकॉज ऑब्वियसली वो आईमैक्स कैमरा से शूट हुई, जैसे कि ओडिसी हुई है, तो वो हुई है कि फिर एक जस्ट एक लाइक एक ऐसी मूवी है जो कि 70 mm में हम लोगों को देखने तो मिलेगा, बट वो आईमैक्स शूट फिल्म नहीं है। तो वही चीज़ मैंने नमित सर से पूछा कि सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक अभी अपन आईमैक्स में ओडिसी वगैरह देख के आए हैं, तो रामायण का ऐसा सीन है कि वो आईमैक्स में शूट हुई है कि आईमैक्स के लिए बनी है, लाइक 70 mm के लिए बनी है। तो इंट्रैक्शन ये था, क्वेश्चन मेरा ऑब्वियसली यही था, मैं शुरू से सोच कर रखा था कि मैं यही पूछूंगा। तो सर ने सामने से लाइक एक्सप्लेन किया कि आईमैक्स इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट यस ये फिल्म आपको आईमैक्स में तो ज़रूर दिखेगी। ऑब्वियसली हम लोगों ने लाइक ये आईमैक्स प्रो फिल्म ही डिज़ाइन किया है, बट अदर देन दैट आप उसको थोड़ा सा लाइक पीछे रख के आप इस चीज़ के ऊपर में ज़्यादा ध्यान दे सकते हो कि 3D कैसी बनी है, बिकॉज हम लोगों ने मोस्टली पूरी एंटायर फिल्म को ये पॉइंट ऑफ व्यू में एस्पेक्ट रख के हम लोगों ने बनाया कि इसका 3D वर्जन बहुत गजब हो। लाइक एक आईमैक्स में तो हम आईमैक्स में शूट होना वो रेयरली इंडिया की कोई आई गेस 1 या 2 मूवी, मुझे लगता है कि आईमैक्स शूट तो इंडिया की कोई भी मूवी नहीं हुई है आई गेस। तो वो तो चलो ठीक, वो तो चलो उसको हटा दो, बट आईमैक्स प्रो मूवी भी है तो अच्छी बात है, लेकिन आप 3D में ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि 3D में बहुत काम हुआ है, बहुत काम। 3D आपको ऐसा एक्चुअली लगेगा कि बहुत गजब तरीके से बना है, बहुत फाड़ू लेवल पे 3D डिज़ाइन किया। तो हम लोगों का इंट्रैक्शन बस यही हुआ था। उसके बाद में जो स्टेज पे आप लोगों ने जो क्लिप देखी थी वो इंट्रैक्शन कुछ नहीं था, वो जस्ट मैंने कैजुअली सर को बोल दिया था कि सर मैं मर्चेंट नेवी से हूँ एंड कल ही साइन ऑफ करके, मैं एक्चुअली साइन ऑफ तो मेरा आई गेस होकर 2-2.5 महीना हो गया। तो सर भाई हंसने लगे, एंड उसके बाद में सर ने कहा यार अरे मेरे वजह, मतलब नहीं, मैंने बोला सर आपकी वजह से आपने बहुत एक शानदार गजब एक नंबर पिक्चर बनाई है सर, वो उसके लिए तो भाई ऐसे कई बार मैं साइन ऑफ होकर आ सकता हूँ। तो सर ने फिर पूछा कि ये ट्रेलर वगैरह कैसा लगा एंड खाना वगैरह खा लिया, तो वो सारी चीज़ें जैसे जनरल कैजुअल टॉक थी ऊपर में, जिसने भाई वो प्री इवेंट के अंदर में वो क्लिप पूरा वायरल क्लिप निकल कर बाहर आया जो स्टेज के ऊपर में अपन दोनों बात करें। तो वो होने के बाद उसी टाइम पे मैंने नमित सर को बोला कि सर एक इंट्रैक्शन वीडियो कर लेते करके। तो सर ने एक्चुअली बोला बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम पे, तो बाउंसर वगैरह जाने के बाद वो अगर चले जाएंगे तो उसके बाद में अपन करेंगे, बिकॉज अपन अभी अगर करेंगे अभी राइट नाउ अभी करेंगे तो और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, तो वो भी आकर मतलब वो सब होगा, तो वो तो नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा देर मेरे साथ रह लो, एंड मैं लिटरली 1 घंटे सर के साथ घूम रहा था। तुम यकीन नहीं करोगे, उनकी फैमिली बैठी हुई है इस साइड पे, सर के इस लेफ्ट साइड में मैं बैठा हूँ, इस साइड पे फैमिली बैठी हुई है, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके साथ में, मैं बैठा हुआ, और भाई मतलब मज़ा ही आ गया। मतलब इतना मतलब ना भाई वो बंदा इतना नेचुरल है, मेरे सामने अपना फ़ोन नंबर दे रहा है भाई अपने किसी कज़िन को,
भाई मतलब बहुत सही, बहुत कूल। वो लगेगा नहीं भाई डीएनजी प्रोडक्शन के ओनर भाई, 8 टाइम्स ऑस्कर विनिंग प्रोडक्शन हाउस के भाई वो मालिक है एंटायरली। वो आपको लगेगा नहीं भाई उनके एंटायरली उनकी भाई चिलनेस के ज़रिए से। तो वो सारी चीज़ें हुई एंड बहुत सही लगा बिकॉज इंट्रैक्शन आई गेस मैंने इतना लंबा इंट्रैक्शन तो पहले भी हुआ था शाहरुख सर के साथ में हुआ था, वो उनके बर्थडे के टाइम पे। वो तो जस्ट 2-3 सेकंड का होगा भाई, मैं यहाँ से आया हूँ, सर ने बस बोला कि ऑल द बेस्ट, गुड लक कर, बस वो तो चलो ठीक है, वो इंट्रैक्शन नहीं बोलेंगे उसको तो। बट ये एक एंटायर इंट्रैक्शन हुआ एंड द पॉइंट वॉज ऑलवेज अबाउट द आईमैक्स एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म, जो कि मुझे ऐसा लगता था कि यही चीज़ पूछना चाहिए क्योंकि मुझे उसी का डर था। मुझे ये फिल्म को एंटायरली एक 70 mm के बड़े स्क्रीन में वो जो बॉर्डर लाइन्स होते हैं ना, वो बॉर्डर लाइन्स के बिना देखना है। एंड सर ने बोला वो है, वो आपको दिखेगा, बट आईमैक्स शूट नहीं है ये, एंड आपको उससे ज़्यादा मज़ा 3D में आने वाला है। तो देखते हैं यार क्या होता है। एंड मैंने एक स्पेसिफिक, क्योंकि मैंने ट्रेलर देख लिया है, तो मैंने ट्रेलर के बेसिस में एक स्पेसिफिक, मैंने हनुमान का जो कैरेक्टर है जो ट्रेलर के अंदर है या नहीं है उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया, थोड़ी देर के अंदर वो वीडियो भी डालता हूँ। तो वेट करते देखते भाई, सिर्फ 1 दिन बचा हुआ है भाई ट्रेलर आने को, तुम लोगों को पता चलेगा कि हम एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे थे। यश 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 जो हम लोगों ने कहा है ना, वो ट्रेलर तुम देखोगे तुमको खुद समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है भाई वो फिल्म के अंदर में। देखो मैं ऑलरेडी रावण के कैरेक्टर से ऑलरेडी मतलब मुझे बहुत प्रो लगता था भाई वो कैरेक्टर, वो शुरू से, जब से मैं बचपन से रमानंद सागर के रामायण देख रहा हूँ तब से लाइक प्रो मतलब कूल होता है ना, लाइक भाई बैडास एकदम किक एस विलन वो टाइप का लगता था। एंड इवन राम सेतु जब आई थी तो उसमें भी रावण के कैरेक्टर को उनके लाइक एंटायर उनका फैमिली, उनके रहने का जगह, वो सब भाई बहुत क्यूरियस गूज़बम्स मूवमेंट आ रहे थे मुझे। तो वो एक चीज़ थी एंड उसमें अगर यश ने इतना खतरनाक कैरेक्टर प्ले किया भाई, इतने मतलब पाप लेवल में, एंड वो डबिंग वही है हाँ? वो KGF में जिन्होंने यश की डबिंग दी है वही वॉइस है, वही वॉइस आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये खुल्ला मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ, ट्रेलर जब आएगा तो आपको खुद देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई लोग, तब तक के लिए बाय।